शेर और बकरी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक बकरी रहते थे। शेर बहुत ही ताकतवर और भयानक था, जबकि बकरी शांत और निर्बल थी। एक दिन शेर ने बकरी को देखा और उसकी हत्या करने का मन बनाया। शेर ने बकरी से कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ ऐसा दे सकती हो जो मेरे दिल को खुश कर दे, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। बकरी ने सोचा और कहा, महाराज, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हें खुश कर देगी। शेर ने सोचा कि एक कहानी से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने बकरी की बात मान ली। बकरी ने एक सुंदर और दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की। शेर ने उसकी कहानी को ध्यान से सुना और उसकी बातों में खो गया। जब कहानी समाप्त हुई, तो शेर ने बकरी को देखा और कहा, तुम्हारी कहानी वास्तव में बहुत सुंदर थी। मैं तुम्हें मार नहीं सकता। आज से तुम मेरे जंगल में सुरक्षित रहोगी। इस प्रकार बकरी की समझदारी और कथाकला ने उसे शेर से बचा लिया और शेर ने अपनी भूख को शांत किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी समझदारी और विचारशीलता से भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। कहानी से सीखे समझदारी और बुद्धिमत्ता। बकरी ने अपनी समझदारी और कथाकला का उपयोग करके शेर को प्रभावित किया। यह दिखाता है कि समस्याओं का समाधान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी किया जा सकता है। सहनशीलता और धैर्य। बकरी ने धैर्यपूर्वक शेर की बात सुनी और एक समाधान पेश किया, जो उसकी जान बचाने में मददगार साबित हुआ। सहनशीलता। कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि कभी-कभी कठिन परिस्थितियों में भी हमें शांत रहकर और सही तरीके से विचार करके सही समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। आशा और सकारात्मकता। बकरी ने अपनी स्थिति को बदलने की आशा रखी और सकारात्मक सोच के साथ शेर को एक खुश करने वाली कहानी सुनाई, जिससे उसकी जान बच गई। इस तरह की कहानियां हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए प्रेरित करती हैं और सिखाती हैं कि विवेक और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में चिंटी और चिड़िया रहती थी। चिड़िया अपनी चहचहाहट और उड़ने की कला के लिए जानी जाती थी, जबकि चिंटी अपने मेहनत और संगठित जीवन के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन चिड़िया ने देखा कि चिंटी बड़े ध्यान से अपने घर के लिए खाना जमा कर रही है। चिड़िया ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे चिंटी, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? देखो, मैं तो बस उड़ती हूँ और मुझे जहाँ भी खाने की जरूरत होती है वहीं से खा लेती हूँ। चिंटी मुस्कुराई और जवाब दिया, चिड़िया बहन, मैं तो बस आने वाले कठिन समय के लिए तैयारी कर रही हूँ। जब सर्दी आएगी और खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। चिड़िया ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और उड़कर दूर चली गई। समय बीतता गया और सर्दी का मौसम आ गया। पेड़ पौधे सूखने लगे और खाने की कमी हो गई। चिड़िया भूख से बेहाल हो गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि चिंटी ने सर्दी के लिए खाना जमा कर रखा था। वह भागती हुई चिंटी के घर पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। चिड़िया ने चुपचाप कहा, चिंटी बहन, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? मैं बहुत भूखी हूँ। चिंटी ने दरवाजा खोला और कहा, आओ चिड़िया बहन, अंदर आ जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेहनत और तैयारी का फल हमेशा मीठा होता है। चिड़िया ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और चुपचाप अंदर आ गई। कहानी से हमें सीख मिलती है
कि हमें हमेशा आने वाले कठिन समय के लिए तैयारी करनी चाहिए और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत का महत्व। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं वे कठिन समय में भी सुरक्षित रहते हैं। आगे की सोच। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना जरूरी है। जैसे चिंटी ने सर्दी के मौसम के लिए पहले से ही खाना जमा कर लिया था। स्वावलंबन। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। समय का सदुपयोग। समय का सही उपयोग करके हम भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं। प्रकृति से सीख। जानवरों और प्रकृति से भी हमें जीवन की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।